हाँ, नमस्कार बच्चों। नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम के लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है। 200 क्वेश्चन हम बोटनी कर चुके हैं। 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, प्ले लिस्ट बनाई जा चुकी है। वही बच्चा इन क्लासेस को देख के जो थक चुका है पढ़ के, थोड़ी थ्योरी पढ़ के ऊब चुका है, वो माइंड फ्रेश करना है। 5 मिनट अगर उसको मोबाइल चलाना है, शौकीन है मोबाइल चलाने का, हेडफोन लगा के सुने, देखे तो ना वीडियो को, और सुने 2x की स्पीड पे। देखिए, कुछ साथियों की ये भी क्वेश्चन थे कि ज्वाइनिंग देखिए, मुझे भी इंतजार है ज्वाइनिंग का। पीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं। उम्मीद थी सोमवार से स्टार्ट हुई, हालांकि स्टार्ट ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। स्टेशन प्रेफरेंस स्टार्ट हुई, लेकिन वो 2015 के शासन से वहाँ से हुई। उम्मीद थी, वह क्या कर सकते हैं, इंटरनली डिपार्टमेंट का कुछ मतलब पता नहीं होता कौन सा काम कब होगा। सरकार अपनी जो गति है उससे करती है। फिर भी उम्मीद है कि हो जाए जल्द। काफ़ी टाइम हो गया है साथियों को इंतज़ार करते हुए, है ना। तो हो जाएगी वो। क्वेश्चन नंबर 51 को हम डिस्कस करते हैं। क्या पूछ रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो प्रोकैरियोटिक डीएनए के आपका सिमिलर है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आर थॉट टू बी बुइल्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट, ये आएगा। दोनों ही बात सही है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। लैम्ब्रूस क्रोमोसोम आर मियोटिक बायोवेलेंट, अच्छा क्वेश्चन है। मियोटिक बायोवेलेंट होते हैं। डीएनए डैमेज मोस्टली इंड्यूस बाय यूवी लाइट, जो डीएनए डैमेज होता है यूवी लाइट से, वो किस तरह का होता है? पायरिमिडिन डाइमर होता है, ऑप्शन नंबर 3। कैसा होता है? पायरिमिडिन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेट क्रोमोसोम सेपरेटेड बाय रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम बाय, किसके द्वारा वो अलग होते हैं? तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिमूव नेगेटिव सुपरकोलिंग इन रेप्लिकेटिंग डीएनए? डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, उसमें नेगेटिव सुपरकोलिंग कौन रिमूव करेगा? तो टोपोआइसोमरेज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, नेम द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन द न्यू सेल राइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये आप सभी को पता है, रुडोल्फ विर्चू, ऑप्शन नंबर 4। काइनेटोकोर क्या होते हैं? प्रोटीन विच बाइंड एट सेंट्रोमियर, प्रोटीन होते हैं जो कि सेंट्रोमियर पर बाइंड होंगे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, इन विच पेयर ऑफ क्रोमोसोम 1 एडिशनल क्रोमोसोम फाउंड इन डाउन सिंड्रोम? 21 पेयर, 21 में, ऑप्शन नंबर 1। न्यूक्लिक एसिड आर अनब्रांच लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड जो है अनब्रांच लॉन्ग चेन पॉलीमर है किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के, ऑप्शन नंबर 1। ट्राई पार्टाइट स्ट्रक्चर इन ए क्रोमोसोम कब दिखता है? वो आपका पैचिटिनी में दिखता है। इन मियोसिस सेंट्रोमियर डिवाइडेड, मियोसिस में सेंट्रोमियर कब डिवाइड करता है? तो मेटाफेज सेकंड पे डिवाइड करता है। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर इन मेंडेलियन क्रॉस, क्या बोला गया था? अलीलोमॉर्फ बोला गया था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। इन जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया द ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट वाज आइडेंटिफाइड एज, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था आपका, ग्रिफिथ का था नहीं, क्या बोला? इन जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिफाइड, अच्छा डीएनए किसने बोला? एवेरी मैक्लोड मैकार्टे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is a phenomena when genetic material is released from one strain and a part may be acquired by another strain and get transferred without coming in contact, transformation, option number 1। next question, who discovered gene interaction by studying inheritance of shape of the comb of cock? शेप ऑफ कॉम्ब ऑफ कॉक की स्टडी की थी बैटिसन एंड पुनित ने। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 66, when the phenotypic and genotypic ratio resemble in the F2 generation, it is an example of, resemble करती है, सिमिलरिटी है, तो किसका? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर 3। साइटोप्लाज्मिक मेल फर्टिलिटी इज गवर्न थ्रू मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये तो गलत बात है, ठीक है ना। पहली तो गलत स्टेटमेंट है, असर्शन गलत है। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक फर्टिलिटी आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम है भाई आपका, ये इसमें करना है। तो देखिए, इनहिबिटरी जीन की जो रेशियो होती है वो होती है आपकी 13:3, डुप्लीकेट जीन की 15:1, पॉलीमेरिक जीन एक्शन की 9:6:1, रिसेसिव एपिस्टेसिस 9:3:4, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टोमेटो इज 24। हाउ मनी लिंकेज ग्रुप विल बी देयर? लिंकेज ग्रुप हाफ हो जाएंगे तो 12 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैपिंग यूनिट सेंटीमोर्गन यूज्ड इन लिंकेज मैप इज इक्वल टू 1 सेंटीमोर्गन रिकम्बिनेंट प्रोजेनी इन टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द गिवन फर्स्ट एंड सेकंड क्रॉसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। F1 plant is crossed to the parent of dominant phenotype, no recessive individual are obtained in progeny।
F1 plant is crossed with recessive parent. Both phenotype appear in the progeny. Both crosses are reciprocal crosses. Only इसका आंसर बनेगा फर्स्ट और ओनली सेकंड क्रॉस थर्ड एंड सेवंथ। चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोडोन AUG कोडोन को क्या बोलते हैं? तो भाई AUG को इनिशिएशन कोडोन होती है आपकी AUG। ऑप्शन नंबर थर्ड। हाउ मेनी कोडोन आर ऑब्टेन्ड बाय डबलेट कोड सिस्टम के द्वारा? कितनी कोडोन को ऑब्टेन किया गया है? 16 कोडोन को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच एंजाइम कैटालाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA इन बैक्टीरिया? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैच करना है आपको। रैक BCD का क्या काम भाई? रैक BCD का काम है आपका प्रोटीन दैट ट्रैक अलोंग द DNA रिकॉग्नाइजिंग डबल स्ट्रैंड ब्रेक डिग्रेड द डबल स्ट्रैंडेड रीजन टू जनरेट सिंगल स्ट्रैंड। ए का हो गया F। बी का हो गया आपका रैक के बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंडेड DNA एंड प्रमोट स्ट्रैंड इन्वर्जन H। सी का RUVABC, इसका हो जाएगा आपका बाइंड टू हॉलिडे जंक्शन RUVABC। SSB कोट ब्रोकन एंड ऑफ क्रोमोसोम E हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन इज ए टेक्निक टू। किसका क्या काम है फिश टेक्निक का? वो आपसे पूछ रहा है। फिश टेक्निक का काम है डिटेक्ट एंड लोकेट स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस इन ए क्रोमोसोम। राइबोसोम इन ए प्रोकैरियोटिक सेल बाइंड टू साइन डेल्गेनो सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर सेकंड। कोजैक स्कैनिंग हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन से रिलेटेड है आपका। ऑप्शन नंबर सेकंड कोजैक स्कैनिंग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द जीन ABCD इन मैपिंग यूनिट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपको पता है कैसे करना है इसको। ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, मैच कर लेना। अ चेंज इन अ सिंगल अमाइनो एसिड दैट रिजल्ट फ्रॉम अ पॉइंट म्यूटेशन इन DNA सीक्वेंस। पॉइंट म्यूटेशन से जो चेंज आता है उसको बोलते हैं आपका मिससेंस म्यूटेशन। कौन सी म्यूटेशन? मिससेंस। इनिशिएशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन इज ऑलवेज बोट अबाउट एट द साइट ऑफ अ कोडोन। कोडिंग फॉर एन अमाइनो एसिड इज कॉल्ड मेथियोनिन। मेथियोनिन का ही होता है मोस्टली इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट वाज यूज्ड बाय हुगो डी वेरीज इन थेरा लेमार्किना? आप सभी जानते हैं, फेमस NCERT बेस। ऑप्शन फर्स्ट। विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर AFLP के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? प्रोसीजर फॉर ALP कंबाइन सम फीचर ऑफ RFLP और कुछ फीचर होंगे RAPD के। सही बात है। इट इन्वॉल्व रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ जीनोमिक DNA। ऑप्शन नंबर बी। द एंड्स ऑफ रिजल्टिंग फ्रेगमेंट आर मॉडिफाइड बाय लाइगेटिंग देम टू एप्रोप्रिएट अडेप्टर। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपको सीटी सुन रही होगी कुकर की, तो अपने जल्दी खाना खा लेते हैं 6:30 बजे तक, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रही होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंट्रोल ऑफ वाइल्ड टाइप लैक्टोज ऑपरोन इफ ग्लूकोज इज एब्सेंट एज्यूम दैट लैक्टोज इज प्रेजेंट। तो क्या होगा? आप साइक्लिक एमपी हाई होगा, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ओकर हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन विट्रो टेक्निक ऑफ हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन फ्रॉम एंथर एंड पोलन कल्चर वाज डेमोन्स्ट्रेटेड। फर्स्ट टाइम आपकी गुहा एंड महेश्वरी ने की थी। MSc में भी पढ़ा है आपने, वैसे पढ़ा होगा। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन C डबल बॉन्ड एंड NH ग्रुप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कार्बोनाइल। ठीक है, और अमाइड जो है कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कई बार छूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेक्शन मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट इज क्लोनल सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर फोर्थ। द प्रोजेनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट इज नोन एज प्योर लाइन। ऑप्शन नंबर थर्ड। ए ग्रुप ऑफ प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल प्लांट सेक्सुअल क्लोन बोलते हैं। NCERT बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट, abnormality that occur during micropropagation by use of plant tissue culture method include। क्या इंक्लूड करती है? मिक्सो ऑटोट्रोपी एंड पुअर क्यूटिकल डेवलपमेंट बोथ। ऑप्शन नंबर फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट ड्राइव एलिशिएटर? प्लांट ड्राइव एलिशिएटर नहीं है इनमें से, काइटिन नहीं है, एलिशिएटर अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सप्लांट इज रिक्वायर्ड टू बी डिसइंफेक्टेड प्रायर टू प्लेसिंग इन कल्चर, दिस इज डन बाय। तो इसको हम क्लोरेक्स और सोडियम हाइपोक्लोराइड ट्रीटमेंट देंगे। ऑप्शन नंबर फोर। अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेइनबर्ग लॉ, जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन इफ देयर इज नो सिलेक्शन, म्यूटेशन, माइग्रेशन और रैंडम ड्रिफ्ट। ये करेक्टर पूछ रहे हैं आपके हार्डी-वेइनबर्ग के जो अजम्पशंस हैं। नेक्स्ट,
इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिक्वायर द यूज ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, बायोटेक्स के क्वेश्चन है टिश्यू कल्चर की। विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी एंड कंटिन्यूस रिलीज ऑफ आयरन इनटू द एमएस मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। इसके लिए भैया चाहिएगा आपको ये Na2EDTA, ठीक है ना, सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन चाहिएगा ये। एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एसेंशियल फॉर आइसोलेशन एंड कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू प्रिवेंट देयर रप्चर, से बचाने के लिए ओस्मोटिकम की आपको रिक्वायरमेंट होगी। Scientists who demonstrated the possibility of enzymatic isolation of protoplast from higher plant was Cooking, option number first। Correct sequence of stages of somatic embryo development की आपकी correct stage बतानी है। तो सिंगल सेल होगी, उससे क्या बनेगा ग्रुप ऑफ सेल, फिर ग्लोबुलर स्टेज आएगी एम्ब्रियो की, फिर हार्ट शेप आएगी और फिर टॉर्पिडो आएगी। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमा क्लोनल वेरिएशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर डी डिफरेंशिएशन एंड कैलस फॉर्मेशन का फीचर है सोमा क्लोनल वेरिएशन। यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट में कई बार गच्चा खा जाते हैं हम सब, तो ये इसको ध्यान से देखना। द सेल टोटिपोटेंसी इन प्लांट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, सेल टोटिपोटेंसी आपकी रेनर्ट और स्टेवार्ड ने दी थी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन ये हो गए टोटल, आपके क्वेश्चन हो गए 250 बोटनी के, ठीक है, 150 जूलॉजी के। जैसे ही 300 क्वेश्चन बोटनी के हो जाए उसके बाद जूलॉजी की आ जाएगी। आप सभी का दिन शुभ हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। धन्यवाद।